वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम कल्टीवेटर की डिज़ाइन किस तरह से क्रिएट करेंगे इसके बारे में सीखेंगे, जिसमें हमने मल्टीपल सारे पार्ट यहाँ पर सेट किए हैं असेंबली में, और यहाँ पर वन बाय वन सारे पार्ट हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम असेंबली सेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में हमने फ्रेम क्रिएट की है। फिर यहाँ पर दो टाइप के टाइन हैं जो वन बाय वन हम ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर कुछ क्लैंप है जो ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट होते हैं। तो आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमने न्यू पार्ट ओपन कर लिया है। इसे ओपन करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर इसका यूनिट चेंज करेंगे, आईपीएस करेंगे। हमें इसकी सारी साइज इन साइज में अप्लाई करनी है। सबसे पहले हम टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पर इसकी हॉरिजॉन्टल साइज 82 इंच और यहाँ पर इसकी वर्टिकल 22 इंच। इस तरह से सेट करने के बाद इसे एग्जिट कर देंगे। अब यहाँ पर इसे एग्जिट करने के बाद आपको यहाँ पर वेल्डमैन टैब को ओपन करना है। अगर ये आपके यहाँ पर कमांड मैनेजर में नहीं दिख रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करना है, टैब में जाना है और यहाँ से एक्टिवेट करना है। देखिए यहाँ पर आपको वेल्डमैन टैब दिखेगा। देखिए इसे ओपन करने के बाद आपको स्ट्रक्चरल मेंबर को ओपन करना है। इसमें आपको यहाँ पर देखिए सेक्शनल में स्टैंडर्ड में आपको क्या करना है, 80 इंच सिलेक्ट करना है। आईएसओ स्टैंडर्ड और 80 इंच। तो हम यहां पर 80 इंच को सिलेक्ट करेंगे। टाइप में आपको स्क्वायर ट्यूब सिलेक्ट करना है। देखिए यहां पर ट्यूब स्क्वायर में हमें ट्यूब सिलेक्ट करनी है। फिर यहां पर इसकी साइज, तो हम यहां पर इसकी साइज ले लेते हैं TS3/3/0.1875। इसे सिलेक्ट कर देंगे। फिर यहां पर ग्रुप में इस बॉक्स में आपको इस लाइन को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट। फिर यहां पर सेकंड, थर्ड, फिर यहां पर फोर्थ। देखिए इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। अब आप यहां पर इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, बट मैं यहां पर इसे मिडल में ही रखूंगा। और यहां से ओके कर देंगे। स्केच को हाइड कर देते हैं। तो इस तरह से देखिए ये फ्रेम हमारे पास सेट हो जाएगी। अब हमें यहां पर इस टॉप फेस पर होल अप्लाई करने हैं। तो फेस को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहां पर स्केच ड्रॉ करना है। स्केच में आपको क्या करना है, यहां पर जो फर्स्ट स्केच था उसको कन्वर्ट एंटिटी कर देना है। अब यहां पर इस लाइन को, यानी कि इन 4 लाइन को सिलेक्ट करके यहां पर फॉर कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए हमने यहां पर ड्रॉ की है। अब हमें यहां पर होल अप्लाई करने हैं। तो होल विजार्ड में जाएंगे, फीचर टैब को ओपन करेंगे। सॉरी, इसे एग्जिट कर देते हैं। फीचर टैब में जाएंगे, होल विजार्ड में। फीचर टैब में जाने के बाद होल विजार्ड ओपन करेंगे। होल विजार्ड में आपको ड्रिल यहां पर सिंपल होल सिलेक्ट करना है। फिर आपको आईएसओ यहां पर स्टैंडर्ड में देखिए सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे। तो मैं यहां पर आईएसओ सिलेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पर ड्रिल की साइज, यहाँ पर ड्रिल साइज सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ड्रिल की साइज आपको 12.5 mm सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर थ्रू ऑल और पोजीशन में देखिए आपको इस फेस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम फर्स्ट होल और यहाँ पर सेकंड होल। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर ये होल सेट कर देने हैं। अब इसका डिस्टेंस यानी कि डायमेंशन अप्लाई करेंगे। तो हमें यहाँ पर इस एज से इस होल का डिस्टेंस 3 इंच अप्लाई करना है।
और यहाँ पर इन दोनों के बीच का गैप भी 3 इंच ही अप्लाई करना है। तो ये अभी फुली डिफाइन हो गया है। अब सिंपली यहाँ से ओके कर देंगे। स्केच को हाइड कर देते हैं। देखिए ये होल थ्रू होल हो गया है। अब यहां पर मल्टीपल होल अप्लाई करने हैं, तो हम यहां पर लीनियर पैटर्न को एक्टिवेट करेंगे। लीनियर पैटर्न में आपको डायरेक्शन, तो हम यहां पर इसका डायरेक्शन इस लाइन को, यानी कि इस डायरेक्शन में हमें ये होल अप्लाई करने हैं, तो यहां पर इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहां पर फीचर एंड फेस, तो हमें फीचर कौन सा यूज करना है, तो हमने यहां पर इस होल को सिलेक्ट करना है। इस होल को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर इसके डायमेंशन अप्लाई करने हैं। तो यहां पर डिस्टेंस इसका 9.5 इंच। देखिए इसे सिलेक्ट करेंगे, यहां पर रिवर्स साइड में सेट करने हैं। नंबर ऑफ पैटर्न, तो नंबर ऑफ पैटर्न इसके 9 रहेगी। अब यहां से ओके कर देना है। देखिए यहां पर ये होल परफेक्टली सेट हो गए। अब सेम होल इस फेस पर भी अप्लाई करने हैं, तो हम यहां पर डायरेक्टली मिरर करेंगे। मिरर फीचर का यूज करना है। यहां पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फीचर टू मिरर, तो यहां पर 12 mm ड्रिल साइज और फिर लीनियर पैटर्न, इन दोनों को सिलेक्ट करना है और यहां से ओके कर देना है। यहां पर ज्योमेट्री पैटर्न को टिक करके ओके करना है। देखिए इस तरह से ये होल यहां पर अप्लाई हो जाएंगे। फिर आपको यहां पर प्लेन क्रिएट करना है, तो हम यहां पर प्लेन को एक्टिवेट करेंगे। रेफरेंस प्लेन हमें यहां पर सेट करना है और यहां पर इस फेस को सिलेक्ट करना है। इस फेस से आपको 5 इंच डिस्टेंस में एक प्लेन क्रिएट करना है। तो हमने यहां पर फर्स्ट रेफरेंस में इस फेस को सिलेक्ट किया है और यहां से 5 इंच डिस्टेंस में एक प्लेन सेट करना है। अब इस प्लेन पर हमें ड्रॉ करना है, इसे सिलेक्ट करना है और यहां पर स्केच ड्रॉ करना है। इसे हाइड कर देते हैं। तो हम यहां पर कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। देखिए फर्स्ट रेक्टेंगल और यहां पर एक सेकंड रेक्टेंगल, इस तरह से ये दोनों रेक्टेंगल यहां पर ड्रॉ करने हैं। अब यहां पर इसकी विड्थ 0.63 इंच, फिर यहां पर भी 0.63 इंच, ये विड्थ हो गई इसकी। अब यहां पर इस ओरिजिन पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस 5 इंच, सॉरी यहां पर 15 इंच आपको यहां पर अप्लाई करना है। बट यहां पर देखिए अंदर वाला इस साइड में इसे बाहर ले लेंगे। अंदर वाले जो रेक्टेंगल है इसकी एज से इस ओरिजिन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 15 इंच आपको अप्लाई करना है। फिर यहां पर इन दोनों के बीच का गैप, तो हम यहां पर इन दोनों के बीच का गैप रखेंगे 1.5 इंच। अभी ये फुली डिफाइन नहीं है, तो हमें सिंपली क्या करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर यहां पर इस लाइन को सिलेक्ट करके कोलिनियर करना है। सेम चीज यहां पर भी हम यूज करेंगे। कोलिनियर, आप एक साथ भी इसे सेट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए ये स्केच फुली डिफाइन हो गया है। अब हमें सिंपली क्या करना है, फीचर टैब में जाना है, एक्सट्रूड बॉस बेस यूज करना है। अब यहां पर आपको रिवर्स साइड में हमें एक्सट्रूड करना है, तो अप टू नेक्स्ट कर देंगे, तो ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा। मर्ज रिजल्ट टिक रखना है, फिर यहां पर ओके कर देना है।
फिर यहाँ पर फुल राउंड फिलेट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फुल राउंड फिलेट सिलेक्ट करनी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फिर से एक बार और, फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड। अब हमें यहां पर ये चीज यहां इस साइड में भी सेट करनी है, तो फिर से हम मिरर फीचर का यूज करेंगे। इस बार हम राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फिर यहां पर बॉस एक्सट्रूड, फिलेट एंड फिलेट, यहां से ओके कर देंगे। देखिए इस तरह से यहां पर ये सेट हो गया है। अब हमें यहां पर होल अप्लाई करना है, तो फिर से हम होल विजार्ड ओपन करेंगे। होल विजार्ड में ड्रिल सिंपल होल, यहां पर इसकी साइज 25.5 इंच, सॉरी यहां पर 25.5 mm आपको अप्लाई करनी है, यानी कि 1 इंच का होल हमें यहां पर सेट करना है। यहां पर थ्रू ऑल पोजीशन में आपको इस फेस को सिलेक्ट करना है। यहां पर देखिए ये प्लस पॉइंट आएगा, सिंपली यहां पर सेट कर देना है इसे। देखिए ये होल यहां से यहां तक सेट हो जाएगा। अब यहां से ओके कर देंगे। यहां पर फिर से एडिट फीचर में जाएंगे, यहां पर अप टू नेक्स्ट है, तो हम यहां पर थ्रू ऑल कर देंगे। देखिए इस तरह से ये सब में ये होल अप्लाई हो जाएगा। इन चारों प्लेट में ये होल परफेक्टली अप्लाई हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 2 क्लैंप और सेट करने हैं बैक साइड में, पीछे की साइड में सेम ऐसे, मतलब बट अप साइड में। अब हम यहां पर फिलेट अप्लाई करेंगे, तो आपको नॉर्मल फिलेट यानी कि सिंपल फिलेट सिलेक्ट करनी है। यहां पर इसकी साइज अप्लाई करनी है 1/4, 1/4 की साइज आपको सेट करनी है। तो हम यहां पर इस एज को, फिर यहां पर इस एज को, यानी कि बोथ साइड में ये फिलेट अप्लाई करनी है। अब इसे ओके कर देंगे। अब हमें इस फेस पर स्केच ड्रॉ करना है, तो इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, बट यहां पर आपको ड्रॉ इस साइड में करना है। तो सबसे पहले हम एक होल ड्रॉ करेंगे, होल यानी कि सर्कल ड्रॉ करना है, जिसकी साइज 1 इंच। अब यहां पर इस पॉइंट से इस ओरिजिन पॉइंट का डिस्टेंस 11.32 इंच अप्लाई करना है। फिर यहां पर इस लाइन से इसकी हाइट 1.5 इंच। देखिए इस तरह से आपको ये होल ये सर्कल ड्रॉ करना है। फिर आपको 3 पॉइंट आर्क ड्रॉ करना है, इस पॉइंट से फिर से यहां पर 3 पॉइंट आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और हॉरिजॉन्टल करना है। यहां पर हम इसकी रेडियस अप्लाई करेंगे 5.67 इंच। फिर यहां पर 4.39 इंच, 4.39 इंच इसकी रेडियस रहेगी। अब यहां पर 3 पॉइंट आर्क
फिर से ड्रॉ करेंगे और इसके साथ सेट कर देंगे। अब हमें इस सर्कल को और यहाँ पर इस सर्कल को यानी कि इस आर्क को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कोसेंट्रिक रिलेशन करना है। यहाँ पर हम इसे टेंजेंट कर देंगे और यहाँ पर भी हम इसे टेंजेंट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये फुल्ली डिफाइन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस आर्क को यानी कि इस कॉर्नर एज को और यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करके कन्वर्ट एंटिटी करना है। ट्रिम टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से अननेसेसरी लाइन को ट्रिम कर देंगे। तो इस तरह से देखिए ये स्केच हमारे पास सेट हो जाएगा। अब हमें इसे एक्सट्रूड बॉस का यूज़ करेंगे, इस पर एक्सट्रूड बॉस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम फीचर में जाके एक्सट्रूड बॉस सिलेक्ट करना है। यहाँ पर रिवर्स साइड में हमें इसे अप्लाई करना है। यहाँ पर हम ब्लाइंड कंडीशन, .69 इंच इसकी साइज रहेगी। देखिए इसकी थिकनेस 0.69 इंच। अब यहां पर क्या करना है, आपको ऑफसेट करना है। तो ऑफसेट में आपको 2 इंच ऑफसेट इसे करेंगे रिवर्स साइड में। देखिए यहां पर इस तरह से इसे रिवर्स करेंगे। मर्ज रिजल्ट टिक रखना है और यहां से ओके कर देंगे। देखिए इस तरह से यहां पर ये परफेक्टली सेट हो जाएगा। यहां पर इसे मिरर करना है, तो मिरर फीचर का यूज करेंगे। यहां पर राइट प्लेन सिलेक्ट करना है। फीचर में हम बॉस एक्सट्रूड को सिलेक्ट करेंगे और यहां से ओके कर देंगे। अब हमें यहां पर फिलेट अप्लाई करनी है। यहां पर इसकी साइज रहेगी 0.20 इंच। इस एज पर देखिए इन चारों एजेस पर ये फिलेट अप्लाई कर देनी है। तो देखिए इस तरह से ये फ्रेम हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इस पर हम अपीयरेंस अप्लाई कर देते हैं। अपीयरेंस में हम यहाँ पर स्टील को सिलेक्ट करेंगे और सैटिन फिनिश स्टेनलेस स्टील इसे हम इस पर अप्लाई कर देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। इसका कलर हम ऑरेंज कलर अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। यहाँ पर हम फिलेट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी अपीयरेंस यहाँ पर इस एज पर पेस्ट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्रोजेक्ट और सॉलिडवर्क ट्यूटोरियल के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।